हर संबंध और नाता एक आदर्श रूप रखता है जिसे हमें समझना चाहिए। आप किसी भी संबंध को सफलतापूर्वक निभाने के लिए श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रेरित हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से एक संबंधीय जीवन का उदाहरण दिया है जिसे हमें अपनाना चाहिए। वे कहते हैं कि संबंधों को स्वतंत्रता से निभाना चाहिए और श्रद्धा के साथ उन्हें निभाना चाहिए। सत्य और ईमानदारी एक स्थिर संबंध की आधारभूत गुण सत्य और ईमानदारी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने संबंध में हमेशा सत्य और ईमानदार रहना चाहिए। यह आपसी भरोसे और अच्छे रिश्तों के विकास में मदद करेगा। समय की गणना संबंधों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए समय की मान्यता करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें आपसी संबंधों को समय देना चाहिए और उन्हें समय समझना चाहिए। यह हमारे संबंधों को मजबूत और स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा। भावनात्मक संबंध संबंधों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए भावनात्मक संबंध होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने संबंधों को भावनात्मक बनाने चाहिए और भावनाओं और भावुकता को समझना चाहिए। यह संबंधों में विश्वास और संबंधों को गहराई देता है। सहनशीलता और करुणा संबंध निभाने के लिए हमें सहनशीलता और करुणा भाव दिखाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने संबंधों के प्रति सहनशील और करुणा भाव रखना चाहिए। इससे हम दूसरों के दुखों को समझ सकते हैं और उन्हें सहायता और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। स्वतंत्रता और सम्मान हर संबंध की आवश्यकता है कि वह स्वतंत्रता और सम्मान के साथ बनाए रखी जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने संबंधों पर स्वतंत्रता और सम्मान देना चाहिए। यह हमारे संबंधों को आदर्श और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करेगा। इन महानुभावी बयानों को ध्यान में रखते हुए आप श्री कृष्ण के संदेशों से प्रेरित होकर संबंधों को सफलतापूर्वक निभा सकते हैं। ऐसे महानुभावी बयानों का सदैव अध्ययन करने से आपके संबंध और जीवन में सुधार होगा।